चलिए अब खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। इस इवेंट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। जनकपुरी पश्चिमी से बॉटनिकल गार्डन तक मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर यह सुविधा शुरू की गई है। इससे मेट्रो के संचालन में इंसानी भूल की आशंका खत्म हो जाएगी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि 3 साल पहले मेजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी लाइन पर पूरी तरह से ऑटोमेटिक मेट्रो के उद्घाटन का सौभाग्य मिला। यह दिखाता है कि कैसे देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि दिल्ली में पहली मेट्रो अटल जी की कोशिश से चली। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तब केवल 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में ये सेवा है और 2025 तक 25 से ज्यादा शहरों में इसका विस्तार होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। शाम 4:30 बजे पीएम मोदी ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 33वां दिन है। किसानों ने बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला लेते हुए शनिवार को सरकार को चिट्ठी लिखी थी। किसानों की चिट्ठी पर सरकार आज जवाब दे सकती है। देश में आज से 2 दिनों तक कोविड-19 वैक्सीन के लिए ड्राई रन शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात 4 राज्यों में ड्राई रन चलाएगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ड्राई रन बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह वैक्सीन लगाई जाएगी। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में ईडी ने शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को नोटिस भेजा है। ईडी ने वर्षा को 18 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने रविवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों के बीच 1 घंटे मीटिंग चली। इस मुलाकात के बाद गांगुली के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें तेज हो गई है। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। 136वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस मौके पर दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में कार्यालय का आयोजन किया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस के स्थापना दिवस पर ट्वीट किया है। ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि देश हित की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस शुरू से प्रतिबद्ध रही है। स्थापना दिवस पर हम सच्चाई और समानता के अपने इस संकल्प को दोहराते हैं। हालांकि राहुल आज जो कांग्रेस के स्थापना दिवस पर मौजूद नहीं रहेंगे, वो विदेश दौरे पर रवाना हो गए हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर राहुल गांधी पर तंज कसा है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का समृद्ध इतिहास देश के लोगों की सेवा और उनके लिए लगातार संघर्ष करने के लिए समर्पित रहा है। जयपुर में पीसीसी ऑफिस में कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस का ध्वज फहराया। इसके साथ ही कृषि कानूनों के खिलाफ पीसीसी ने शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा भी निकाली। इस मौके पर डोटासरा ने कहा कि देश की आजादी में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है और 136 सालों के बाद भी कांग्रेस सेवा दल और विकास के लिए तत्पर है। प्रदेश में आज से कांग्रेस के जन जागरण अभियान की शुरुआत हो गई है। ये अभियान 30 दिसंबर तक चलाया जाएगा, जहां कृषि कानून को लेकर राजस्थान प्रदेश कमेटी प्रत्येक जिले में किसान संवाद कार्यक्रम जय जवान जय किसान के साथ आयोजित करेगी। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने एवं काले कृषि कानून के प्रति जागरूकता हेतु ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, जहां प्रेस वार्ता जन जागरण अभियान चलाकर किसानों को काले कानूनों की वास्तविकता से अवगत कराएंगे। कांग्रेस के 136वां स्थापना दिवस के अवसर पर प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला आज 2 दिवसीय श्रीगंगानगर दौरे पर रहेंगे। बीडी कल्ला आज श्रीगंगानगर विधानसभा और श्रीकरणपुर विधानसभा के किसानों से केंद्रीय कृषि कानूनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं मंगलवार को प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किसानों से संवाद करेंगे। अलवर के शाहजहांपुर में चल रहे किसान आंदोलन का स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। स्थानीय किसानों और उद्योगपतियों ने विरोध प्रदर्शन किया और गो बैक के नारे लगाए। स्थानीय किसानों ने कहा कि बाहर से आकर विरोध करने वाले लोगों की वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। उन्होंने आंदोलनकारी किसानों से सरकार से बात कर मामले का हल निकालने की अपील की है। अलवर में अंधविश्वास ने मासूम की जान ले ली। यहां 11 साल के बच्चे के बलि का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह मासूम 2 दिन से घर से लापता था। इस बच्चे का शव खेत में पड़ा मिला। मामले पर एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि खेत में एक बच्चे का शव मिला है, जिसकी हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। दौसा के कलेक्ट्रेट चौराहे पर ट्रकों से अवैध वसूली का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में परिवहन विभाग के कर्मचारी ट्रकों से अवैध रूप से वसूली करते दिख रहे हैं।
हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये जगह कलेक्ट्रेट से कुछ ही कदमों की दूरी पर है। इसके बावजूद भी यहां परिवहन विभाग के कर्मचारी सरेआम अवैध वसूली करते हैं। जैसलमेर के रामगढ़ में बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रीगंगानगर में पुलिस ने अवैध बजरी से भरे 2 ट्रोले को जब्त किया। दोनों पर करीब 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। भरतपुर के कुम्हेर में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। सालों से फरार बदमाश की कई मामलों में तलाश थी। उदयपुर के कुड़ाबर इलाके में एक युवक पर हुए जानलेवा हमले का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक दूसरे युवक पर सरिये से हमला कर रहा है। यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। कोटा के आवली रोजड़ी इलाके में एक कच्चे मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं आग लगने से सारा घर का सामान जलकर खाक हो गया। बूंदी के सदर थाना क्षेत्र में अखेड़ माता मंदिर के पास से एक महिला का शव बरामद किया गया। मृतक महिला की पहचान खटकर निवासी उषा मेहरा के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। चूरू में इन दिनों चोरों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला जिला मुख्यालय के दादावाड़ी के पास का है, जहां चोरों ने एक मोबाइल दुकान में चोरी की नाकाम कोशिश की। चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। टोंक के बालपुर उपखंड में तितरिया गांव में एक बाड़े में भीषण आग लग गई। इस घटना में 15 ट्रॉली जलकर खाक हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सिरोही में एयरलाइन होटल के सामने आज कबाड़ी की दुकान में आग लग गई। दुकान में लगी आग में एक युवती फंस गई। गनीमत रही कि युवती को स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से बाहर निकाल लिया। झालावाड़ जिले के सारौला थाना क्षेत्र में एक युवक ने घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद महिला के परिजनों ने युवक से पहले तो जमकर मारपीट की और बाद में नग्न कर जूतों की माला पहनाकर सड़क पर घुमाया। बूंदी में कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के दौरे के दौरान जेब कतरों ने लगभग आधा दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पर्स को पार कर दिया। मौके से सदर थाना पुलिस ने 4 जेब कतरों को गिरफ्तार भी किया है। कोटा में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक घनपाल अटरू इलाके का निवासी था और कोटा में ड्राइविंग का काम करता था। जैसलमेर के लाठी में कार और ट्रैक्टर की भीषण भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। हालांकि कार सवार और ट्रैक्टर सवार को मामूली चोटें आई। हादसा के चांदना कस्बे के पास हुआ। चूरू के सरदार शहर में बीकानेर रोड पर एक जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रतापगढ़ में हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक पर बदमाशों ने फायरिंग की। इधर मामले की सूचना मिलते ही एसपी चूनाराम जाट, एएसपी अशोक कुमार मीणा और प्रशिक्षु अधिकारी पीयूष भी मौके पर पहुंचे और फायरिंग की घटना के बारे में पूछताछ की। धौलपुर में बसेड़ी थाना पुलिस ने इलाके के कुख्यात बदमाश संदीप ठाकुर को पार्वती नहर के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश के ऊपर 5,000 का इनाम रखा गया था। अलवर में बानसूर थाना अंतर्गत गिरोड़ी गांव में बदमाशों ने एक युवक पर लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर पीड़ित से एक सोने की चेन और 50,000 रुपए लूट लिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने युवक को घायल अवस्था में पास के अस्पताल में भर्ती करवाया। धौलपुर में कोतवाली थाना पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी लोगों से महंगी गाड़ियों को कम कीमत देने के नाम पर अपना शिकार बनाता था। अलवर जिले में एक नाबालिग लड़की ने अज्ञात कारणों के चलते घर में फंसे फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। अलवर जिले के बानसूर में बुटेरी टोल पर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर जिले के बानसूर में एक किसान की खेत में हार्ट अटैक होने से मौत हो गई, जिसके बाद शव को मोर्चरी लाया गया और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया। सीकर जिले के रिंगस कस्बे के पास जयपुर हाईवे पर श्रद्धालुओं से भरी हुई एक गाड़ी के पलट जाने से गाड़ी में सवार 6 श्रद्धालु घायल हो गए। भरतपुर में सेवर थाना पुलिस ने सेंट्रल जेल के कैदियों से मोबाइल पर बात करने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उनसे पूछताछ में जुटी हुई है। जैसलमेर में पुलिस ने अफीम के 44 ग्राम दूध के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी भजनलाल के खिलाफ एनडीपीएस के एक्ट में केस दर्ज किया है। जैसलमेर में पुलिस ने अफीम के 44 ग्राम दूध के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी भजनलाल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। राजस्व मंडल अजमेर की बड़ी तबादला सूची जारी की है। कोटा दक्षिण नगर निगम के डिप्टी मेयर पवन मीणा ने वार्ड 19 का दौरा किया। उन्होंने प्रगति स्कूल, 80 फीट रोड और ग्रामीण पुलिस लाइन होकर गुजरने वाले नाले को देखा। चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग पर साल के अंतिम दिनों में
पर्यटकों को खासी भीड़ देखी जा रही है। दुर्ग रोड के बाहर वाहनों की कतार के कारण जाम लग गया। चित्तौड़गढ़ में पंचायती राज चुनाव में कुमावत समाज के जीते हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर विधायक चंद्रभान सिंह आकिया भी मौजूद रहे। भरतपुर के केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों को सुविधाओं के लिए तरसना पड़ता है। बस स्टैंड पर शौचालय नहीं होने की वजह से यात्री इधर उधर भटकना पड़ता है। खासतौर पर शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से महिला यात्री परेशान होती है। सेना में भर्ती होने के लिए भरतपुर युवा दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं। सौंक मार्ग पर रोज सैकड़ों की संख्या में युवा दौड़ और शारीरिक कसरत करते हुए नजर आते हैं। सर्दी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भरतपुर में केशव किरण चैरिटेबल ट्रस्ट ने योग विज्ञान केंद्र पर 31 जरूरतमंद महिलाओं को कंबल बांटे। प्रदेश कांग्रेस ने गौवंश के संरक्षण के लिए भरतपुर के बैर में गौशाला खोले जाने की घोषणा की थी, लेकिन 1 साल बाद भी गौशाला का निर्माण नहीं हो पाया। राष्ट्रीय परशुराम सेना ने भरतपुर कुम्हेर नगरपालिका में नवनिर्वाचित हुए पार्षदों का सम्मान किया। प्रदेश अध्यक्ष सुनील पेड़े की अध्यक्षता में आयोजित हुए सम्मान समारोह में साफा, शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कोटा में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत वार्षिक अधिवेशन सूरजपोल श्रीपुरा स्कूल में आयोजित हुआ। जिला मंत्री अशोक लोधवाल ने शिक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक उपकरणों पर बढ़ते हमले और किसानों के आंदोलन की अनदेखी पर गहरी चिंता जाहिर की। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह के लिए जैसलमेर के आदर्श विद्या मंदिर में कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर समाज के नागरिकों ने श्री राम मंदिर में अपना आर्थिक सहयोग देने का आह्वान किया। बीकानेर के चौक इलाके में सीवरेज से निकलने वाला गंदा पानी इलाके के लोगों के घरों में अंदर पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि समय से सीवरेज की सफाई नहीं होने के कारण लोगों के घरों में सीवरेज का गंदा पानी प्रवेश कर रहा है। भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कार्यालय में पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में आगामी निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई। राजसमंद में जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने देवगढ़ सीएससी का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम के साथ सीएमएचओ समेत उपखंड कार्यालय के अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर डीएम ने अधिकारियों को सफाई व्यवस्था और पार्किंग व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए। दौसा में संभागीय आयुक्त के अस्पताल निरीक्षण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में आईएमए के जिला अध्यक्ष ने आयुक्त के चिकित्सकों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। भरतपुर में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का महापड़ाव जारी है। बता दें कि किसानों ने रविवार को जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जाम करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद से जिला प्रशासन दिन भर एक्टिव रही। सीकर के शाहजहांपुर में चल रहे किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर सैकड़ों युवा पहुंचे। मौके पर किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार नए कृषि कानून पर विचार नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बूंदी में राजपूत समाज के लोगों ने प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर शर्मा से पार्टी से निष्कासित पूर्व जिला अध्यक्ष के निष्कासन को रद्द करने की मांग की। बता दें कि बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष पर जिला प्रमुख के चुनाव के दौरान पार्टी ने कार्रवाई की थी। अलवर में शाहजहांपुर बॉर्डर के पास किसानों का महापड़ाव अनवरत 16वें दिन भी जारी रहा। किसानों के समर्थन में राजस्व इंडिया पार्टी के संस्थापक नेता योगेंद्र यादव ने रविवार को थाली पीटकर विरोध प्रदर्शन किया। करौली के सुरौठ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बूंदी में अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर गौर ब्राह्मण सभा की ओर से धर्म संसद का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित अतिथियों ने सनातन धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया। जयपुर में नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आयुक्त पीएसएम मेहरा ने बताया कि योग्य मतदाता आगामी 4 जनवरी तक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। उदयपुर में नारायण सेवा संस्था की ओर से 35वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजित किया गया। मौके पर 11 दिव्यांग जोड़े ने फेरे लेकर साथ जीने मरने की कस्में खाई। इस दौरान संस्था के संस्थापक चेयरमैन कैलाश मानव ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। प्रतापगढ़ के गांधी चौराहे पर स्कॉट गाइड ने रंगोली के माध्यम से कोरोना जागरूकता अभियान चलाया। मौके पर स्कॉट गाइड के सदस्यों ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की अपील की है। दौसा के लालसोट उपखंड के डिडवाना पंचायत में मंत्री प्रसादी लाल मीणा 8 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क और नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।
और ये तस्वीरें जयपुर की है, जहां बीजेपी ओबीसी मोर्चा का ये प्रदर्शन जारी है। सरकार के 2 साल पर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है। सिविल लाइन फाटक तक निकाल रहे हैं रैली। तो बीजेपी ओबीसी मोर्चा का यह प्रदर्शन सरकार के खिलाफ 2 साल पूरा होने पर के विरोध में ये मोर्चा प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ तो सुधीर जुड़ चुके हैं। सुधीर, इस प्रदर्शन का मकसद क्या है और कौन कौन है इस प्रदर्शन में शामिल? देखिए, बीजेपी के 7 अग्रिम मोर्चे हैं, वो लगातार सरकार पर दबाव बनाने के लिए अपने अपने मोर्चों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से प्रदर्शन किया गया था सरकार के 2 साल होने के खिलाफ में, कि लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदेश में कोई विकास के काम नहीं हो रहे, इसलिए आज से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ओबीसी मोर्चा और जयपुर शहर, यानी यूं कहें जयपुर जिले को 3 भागों में बांटा गया है। तो उनमें जयपुर शहर और जयपुर देहात उत्तर के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, वो आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय से सिविल लाइन फाटक पर जाकर ये प्रदर्शन खत्म होगा। और मांग ये है कि लगातार जो अनदेखी हो रही है हर समाज की, प्रदेश के कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो तमाम ये है कि विकास के काम ठप हो गए। इस तरह के आरोप इन मोर्चों की ओर से लगाए जा रहे हैं। और अब आने वाले टाइम पे बताया जा रहा है कि एससी और एसटी मोर्चा 2 बचे हुए हैं, उनकी भी इसी तरह से प्रदर्शन होने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुधीर। तो बीजेपी ओबीसी मोर्चा का यह प्रदर्शन, एक तरफ कांग्रेस जहां तिरंगा यात्रा निकालकर केंद्र सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ओबीसी मोर्चा का यह प्रदर्शन। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।